गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, आर लोड के साथ। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग आरएल लोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल इसका सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे और ये इसका क्या है, वेव फॉर्म है। ठीक है, तो तो ये मेरा क्या है, सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम क्या है, एक हम लोग सप्लाई वोल्टेज दिए हैं। ठीक है, और एक मेरा यहाँ पे क्या है, पावर डायोड है। ठीक है, कनेक्टेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आर, जो पहले हम लोग अगर यहाँ इस सेल को अगर हम लोग यहाँ ढक दे तो ये मेरा क्या था, आर लोड था। जब हम लोग आर लोड के साथ एल को कनेक्ट कर दिए तो ये मेरा क्या हो गया, आर एल लोड। ठीक है, अब हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये मेरा कैसे वर्क कर रहा है, इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली मेरा जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो उसका 2 साइकिल होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। ठीक है, तो मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 to π मेरा कैसा वर्क करेगा और π to 2π मेरा कैसा वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 to π। ठीक है, अब हम लोग 0 to π अगर बात करेंगे, देखिए 0 to π का बात करें तो ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स मेरा डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मीन्स डायोड मेरा कंडक्ट करेगा। अब डायोड मेरा कंडक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, मेरा करंट फ्लो करेगा। तो मीन्स जो भी मेरा वीएस था वही मेरा, अगर आउटपुट वोल्टेज का बात करें, मीन्स जो भी मेरा वीएस था, सप्लाई वोल्टेज था, वही मेरा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। तो वी आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा आ गया आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी एस, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यही लिखे हैं कि आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अब इसका करंट का बात करें तो करंट भी मेरा सेम फॉलो करेगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 0 to π मेरा करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इंक्रीज़ करेगा और उसका ग्राफ देखिए किस तरह से आएगा, यहाँ तक आएगा। मीन्स पाइप तक क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू पे है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे है, मीन्स यहाँ मेरा देखिए पाई तक मेरा करंट यहाँ तक इंक्रीज़ किया। मीन्स जब 0 to π मेरा वोल्टेज क्या है, पाई में क्या है, मेरा वोल्टेज 0, लेकिन करंट उस टाइम पे मेरा 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग यहाँ से एनालिसिस करें वेव फॉर्म से, तो मेरे यहाँ पे वोल्टेज क्या है, ग्रेटर देन 0, करंट क्या है, वो भी मेरा ग्रेटर देन 0। अगर दोनों मेरा ग्रेटर देन 0 है तो पावर आउटपुट क्या होगा, वो भी मेरा 0 हो जाएगा। मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब मेरा यहाँ पे जब भी पावर मेरा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो मेरा सोर्स रहता है वो डिलीवर करता है पावर टू द लोड। ये नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट है। मीन्स जब भी मेरा सोर्स पावर मेरा अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरा जो लोड पे जो पावर डिलीवर होता है वो सोर्स के थ्रू होता है। मीन्स सोर्स यहाँ पे मेरा डिलीवर करता है पावर को, लोड पे पावर डिलीवर करेगा सोर्स। ठीक है, तो सिंपल से यही कंसेप्ट है। मान लीजिए सोर्स मेरा यहाँ से पावर डिलीवर कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मेरा सोर्स है वो मेरा चार्ज करेगा इंडक्टर को। ठीक है, यहाँ मेरा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव साइकिल में जो मेरा वी एस था पॉजिटिव, जब हम लोग सब पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात कर रहे थे तो उस टाइम क्या हो रहा था, मेरा जो यहाँ पे एल है इंडक्टर, जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, चार्ज करना शुरू करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पाई टू बीटा। पाई टू बीटा क्या होगा, देखिए ठीक है, यहाँ से देखिए पाई टू बीटा, आफ्टर पाई टू बीटा, यहाँ पे जैसे हम लोग पाई टू बीटा का बात करें, यहाँ पे तो अगर यहाँ से पाई, ये क्या है बीटा, इस जगह का बात करें तो यहाँ तो मेरा वोल्टेज क्या है, नेगेटिव हो गया। मीन्स ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन इस जगह पे भी मेरा क्या होता है, डायोड जो रहता है वो मेरा स्टिल कंडक्टिंग। इट मीन्स यहाँ क्या लिखा है, डायोड इज स्टिल कंडक्टिंग। यहाँ पे डायोड मेरा कंडक्ट करेगा। अब डायोड मेरा कंडक्ट करेगा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम वी एस के बराबर होगा। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव वी एस। मीन्स पाई टू बीटा तक मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो नेगेटिव वी एस। मीन्स नेगेटिव वी एस का इतना पार्ट को वो कंटिन्यू करेगा, मीन्स यहाँ तक कंडक्ट करेगा। इट मीन्स जो मेरा वोल्टेज था वो पाई तक 0 आ गया, लेकिन वहाँ जाके स्टॉप नहीं हुआ। क्यों स्टॉप नहीं हुआ,
ड्यू टू इंडक्टर, इंडक्टर यहाँ पे क्या कर रहा था, चार्ज स्टोर करके रख रहा था, ठीक है। अब जैसे ही नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज होता है तो फिर इंडक्टर क्या करता है, वो डिस्चार्ज करना शुरू करता है थ्रू रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिए, अब इस वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो इस पाई टू बीटा में देखिए यहाँ वोल्टेज क्या है मेरा, लेस देन ज़ीरो हो गया, और करंट जो है वो मेरा क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो ही है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ करंट ग्रेटर देन ज़ीरो है और वोल्टेज लेस देन ज़ीरो, इट मीन्स पावर मेरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी मेरा पावर नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, तब लोड जो होता है वो डिलीवर करता है पावर सोर्स को, मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, लोड सोर्स पे पावर डिलीवर करना शुरू करेगा, मीन्स अब यहाँ से इसको ये पावर डिलीवर करेगा सोर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंपल सा देखिए, यहाँ तक पहले ही क्या हुआ, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें तो करंट मेरा इंक्रीज़ किया, ठीक है, इंक्रीज़ करके चार्ज यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू जब भी करंट हम लोग फाइंड किए तो यहाँ वो मैक्सिमम तक यहाँ जाके चार्ज किया, फिर क्या हुआ, नेगेटिव साइकिल जैसे ही अप्लाई हुआ तो वो डिस्चार्ज करना शुरू किया, डिस्चार्ज कहाँ तक डिस्चार्ज किया, बीटा, मीन्स बीटा पे जाके ये इसका करंट जो था वो ज़ीरो था, इट मीन्स वहाँ पे क्या हुआ कि जितना भी चार्ज मेरा इंडक्टर में स्टोर था वो सारा मेरा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, मीन्स अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम पाई टू बीटा डायोड इज स्टिल कंडक्टिंग, वी एस वी आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस, मीन्स आउटपुट वोल्टेज यहाँ क्या होगा, माइनस वी एस के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा वोल्टेज क्या था, ज़ीरो था, लेस देन ज़ीरो, करंट भी मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो था, और इसलिए मेरा पावर क्या हो गया, लेस देन जीरो होगा। पावर जब भी लेस देन जीरो होगा तो लोड क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा टू द सोर्स, ठीक है। अब हम लोग का कंसेप्ट क्या था, क्यों ऐसा डिलीवर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक इंडक्टर है, इंडक्टर क्या कर रहा है कि सम एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी स्टोर करता है उसको वो डेसिपेट करता है थ्रू रेजिस्टेंस आर, एज वेल एज सम एनर्जी विल बी गेट ट्रांसफर टू द सप्लाई। देखिए, एक तो है कि सर्किट में दोबारा करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू वो अपना जो भी एनर्जी स्टोर था उसको डेसिपेट करेगा, और साथ ही साथ पावर अगर यहाँ लेस देन हो गया, इट मीन्स वो क्या करेगा, कुछ पावर को सप्लाई वोल्टेज जो मेरा सप्लाई रहता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, इसलिए मेरा नेगेटिव स्पाइक जो वोल्टेज आया था, नेगेटिव स्पाइक वोल्टेज का वो मेरा प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ देखिए, जो नेगेटिव वोल्टेज आया था वो क्यों आया था, ड्यू टू इंडक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए, व्हेन सो द डायोड विल स्टिल conduct continuously till the energy present in the inductor है, मीन्स डायोड, यहाँ डायोड क्या हो रहा है, स्टिल कंडक्ट कर रहा है, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो डायोड था वो मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट किया, ज़ीरो टू बीटा, मीन्स जब भी इंडक्टर लोड होगा, आर एल लोड होगा, तो मेरा जो डायोड होगा वो ज़ीरो टू पाई कंडक्ट नहीं होगा, वो कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट होगा, ज़ीरो टू बीटा, ज़ीरो टू बीटा तक होगा। ज़ीरो टू पाई ये पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ज़ीरो टू पाई, ज़ीरो टू पाई ये पॉजिटिव वोल्टेज देगा, ठीक है। और पाई टू बीटा क्या देगा, पाई टू बीटा ये नेगेटिव वोल्टेज देगा, ठीक है। अब देखिए, व्हेन द एनर्जी प्रेजेंट इन द इंडक्टर विल बी ज़ीरो देन द डायोड विल स्टॉप कंडक्टिंग, मीन्स जब भी मेरा जो एनर्जी प्रेजेंट था इंडक्टर में, मीन्स इसके अक्रॉस, यहाँ देखिए इंडक्टर में जब मीन्स पहले जितना भी हम लोग सप्लाई वोल्टेज दिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये चार्ज हुआ, ठीक है। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल हम लोग अप्लाई किए, पाई टू बीटा, पाई टू बीटा हम लोग अप्लाई किए, तो हम लोग देखें क्या यहाँ पे कि मेरा जो भी चार्ज स्टोर था इंडक्टर पे वो मेरा डेसिपेट करना शुरू किया थ्रू अक्रॉस आर, आर रेजिस्टेंस के थ्रू वो क्या किया, डेसिपेट करना शुरू किया, और कुछ सप्लाई वोल्टेज जो था वो मेरा क्या हो गया, वापस सोर्स पे चला गया, मीन्स पावर जो था वो क्या किया, जो लोड था वो सम पावर को डिलीवर कर दिया सोर्स पे, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ से क्या देखें कि मेरा जो डायोड था वो मेरा ज़ीरो टू बीटा कंडक्ट किया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बीटा टू टू पाई, बीटा टू टू पाई क्या हो रहा है, बीटा टू टू पाई मेरा कोई कंडक्ट नहीं कर रहा, कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा। क्यों आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा, क्योंकि अब बीटा के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर बीटा ये क्या था, ये तो नेगेटिव अप्लाई हुआ था, ये पॉजिटिव अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो उस केस में ये डायोड क्या था, रिवर्स वाइज पे चला जाएगा। अब रिवर्स वाइज पे चला जाएगा तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज, मीन्स यहाँ से अब कंडक्ट करना है डायोड से,
ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मीन्स अब कोई करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ करंट भी क्या रहेगा, ज़ीरो, करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात है कि रिवर्स वोल्टेज कितना अप्लाई होगा मेरा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो मैं अब डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज बात करें तो ये कितना से कितना होगा, मीन्स जहाँ पे डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा तो वो मेरा क्या होगा, डायोड का वोल्टेज। तो यहाँ पे मेरा डायोड का वोल्टेज आया। ठीक है, तो ये मेरा एक कंप्लीट क्लॉक साइकिल का है जिसमें हम लोग पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव के लिए था, ये नेगेटिव के लिए था। ठीक है, फिर सेम मेरा साइकिल अगर 2 पाई से 3 पाई देखें तो मेरा फिर इसी तरह रिपीट होगा साइकिल। ठीक है, तो ये सिंपली था मेरा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का सिंपल विथ RL लोड का हम लोग सिंपली देखें कि ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, अब इस पर कुछ नोट सम पॉइंट्स इस पर नोट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन क्या लिखा हुआ है, जब भी बीटा टू 2 पाई हम लोग कर जाएंगे तो वोल्टेज मेरा नेगेटिव है तो डायोड मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, जिसके चलते अब डायोड मेरा कंडक्ट नहीं करेगा। मेरा वोल्टेज भी ज़ीरो हो गया, करंट भी ज़ीरो हो गया, पावर भी ज़ीरो हो गया। अब जो मेरा डायोड था उसके अक्रॉस वोल्टेज मेरा कहाँ से कहाँ होगा, बीटा टू 2 पाई, मीन्स बीटा टू 2 पाई मेरा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसके अक्रॉस मेरा पिक इनवर्स वोल्टेज हम लोग निकालेंगे, मीन्स बीटा टू 2 पाई हम लोग का पिक इनवर्स वोल्टेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ नोट करके हम लोग देखेंगे, एवरेज वोल्टेज निकालेंगे और एवरेज करंट। ठीक है, और इसका कंडक्शन एंगल और एक्सटेंशन एंगल देखेंगे। ठीक है, तो वी एवरेज मीन्स अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहें तो मेरा डायोड कहाँ से कहाँ कंडक्ट कर रहा है, ज़ीरो टू बीटा। देखिए यहाँ देखिए, मीन्स मेरा डायोड कहाँ से कहाँ कंडक्ट कर रहा है, ज़ीरो टू बीटा। ठीक है, तो हम लोग वी एवरेज का क्या फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/2 पाई 1/t होता है, ज़ीरो से फिर इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी। तो यहाँ टी क्या है मेरा लास्ट टाइम, कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है मेरा डायोड, बीटा तक, तो ज़ीरो से बीटा हम लोग जाएंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, फिर हम लोग यह वी एम को बाहर निकाल लिए और साइन का सिंपल फार्मूला अप्लाई करके हम लोग ये इसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, तो वी एवरेज मेरा क्या आ गया, वी एम बाई 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, तो सिंपली हो गया। अब देखिए ये जो बीटा है और एक कंसेप्ट है, बीटा मेरा टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, इंडक्टिव लोड। मीन्स अगर इंडक्टिव लोड जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, जो मेरा करंट बीटा जो है वो बीटा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो बीटा टोटली मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टिव लोड। मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी मेरा इस पे बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आई एवरेज को देखेंगे, आउटपुट एवरेज वैल्यू। ठीक है, करंट आउटपुट देखेंगे क्या आएगा मेरा, तो सिंपली वी अपॉन आर होगा, तो आउटपुट एवरेज वी आउटपुट एवरेज अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्शन एंगल देखिए, यहाँ कंडक्शन एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन एंगल। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कंडक्शन एंगल क्या था, मेरा डायोड कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पे एंड कर रहा है, तो मेरा डायोड यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है और बीटा पे एंड कर रहा है कंडक्ट करना। और बीटा क्या था मेरा, एक्सटेंशन एंगल क्या था मेरा, कहाँ पे जाके मेरा अप टू व्हाट एंगल द डायोड इज कंडक्टिंग, मीन्स कहाँ तक मेरा बीटा कंडक्ट कर रहा है। तो सिंपली बीटा तक ही मेरा कंडक्ट कर रहा है ना, मीन्स जो डायोड था कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, बीटा तक कर रहा है। कंडक्शन एंगल मीन्स कहाँ से कहाँ तक मेरा कंडक्ट कर रहा है डायोड, तो ज़ीरो टू बीटा कर रहा है। ठीक है, ज़ीरो टू बीटा मेरा कंडक्शन एंगल हो गया और एक्सटेंशन एंगल क्या हो गया, बीटा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि कंडक्शन एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन एंगल, दोनों मेरा यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो सिंपली था मेरा RL लोड। ठीक है, मीन्स हम लोग सिंगल फेज पढ़े अनकंट्रोल रेक्टिफायर का जिसपे हम लोग RL लोड बोले। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ये क्या है मेरा डिसकंटिन्यूस मोड। ठीक है, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड भी इसको बोल। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो मेरा करंट था वो बीटा पे जाके ज़ीरो हो जा रहा था। ठीक है, अगर हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे तो देखिएगा जो मेरा करंट का वैल्यू है वो मेरा 2 पाई पे भी ज़ीरो नहीं होगा, मीन्स वो कंटिन्यूसली कंडक्ट करेगा। मीन्स इस तरह यहाँ पे जैसे मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे फ्री व्हीलिंग हम लोग डायोड ऐसे करके यहाँ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे इसका फंक्शन, तो वो मेरा करंट जो है वो मेरा कंटिन्यूसली
फ्लो करेगा। इस तरह से मेरा करंट का वेवफॉर्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो जाता है, मीन सर्किट में फिर मेरा कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यूस मोड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा जो करंट फॉर्म हुआ है वो मेरा डिसकंटिन्यूस फॉर्म है, मीन्स बीटा टू 2 पाई हमको करंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूस मोड। अब हम लोग जब फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे देखिएगा वहाँ पे कंटिन्यूस मोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल था आपका सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफाई विथ आरएल लोड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।